नमस्कार, आई एम डॉक्टर विकास वीरवाल और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है इंट्राओकुलर लेंसेज। आपके कुदरती लेंस के रेशे जो हैं वो सफ़ेद पड़ने लग जाते हैं और वो लाइट को पास होने में दिक्कत करते हैं, तो आपको सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। सर्जरी के दौरान हम इस कुदरती लेंस को पूरी तरह से निकाल देते हैं और इसकी एक पीछे की पतली सी झिल्ली मेम्ब्रेन को छोड़ देते हैं। ये मेम्ब्रेन सपोर्ट के लिए काम करती है आर्टिफिशियल लेंस के लिए। 90 के दशक से पहले इंट्राओकुलर लेंसेज अवेलेबल इंडिया में नहीं थे या 80 के लेट 80s और 90s में इंडिया में इंट्राओकुलर लेंसेज आने शुरू हुए। उससे पहले पेशेंट्स का सिर्फ मोतियाबिंद निकाला जाता था और दूसरा लेंस नहीं डलता था, तब पेशेंट्स को लगते थे मोटे मोटे चश्मे। अब वो स्थिति नहीं है। 3 बेसिक कैटेगरीज में हम लेंसेज को डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है मोनोफोकल लेंसेज, दूसरी कैटेगरी है मल्टीफोकल लेंसेज और तीसरी कैटेगरी है टॉरिक लेंसेज। टॉरिक लेंसेज दोनों तरह के होते हैं, टॉरिक मोनोफोकल और टॉरिक मल्टीफोकल। सबसे पहले टॉरिक लेंस की ही बात करते हैं। टॉरिक लेंस वो लेंसेज हैं जो किसी पेशेंट को जरूरत होती है जिनके में सिलेंड्रिकल नंबर 0.75 से अधिक आ रहा होता है। जब हम मोनोफोकल लेंसेज डालते हैं या टॉरिक मोनोफोकल लेंसेज डालते हैं तो हम एम करते हैं कि पेशेंट को सर्जरी के बाद दूर के लिए कोई चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब उसका दूर का विजन बिना चश्मे के ही क्लियर रहेगा। वेयरएज जब हम मल्टीफोकल या टॉरिक मल्टीफोकल लेंसेज डालते हैं तो हमारा एम बदल जाता है। हमारा एम हो जाता है कि पेशेंट को सर्जरी के बाद दूर और पास दोनों के लिए चश्मे की जरूरत ना पड़े। अगर किसी पेशेंट को पास का चश्मा लगाने से कोई दिक्कत नहीं है तो वो मोनोफोकल लेंस के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। और अगर कोई पेशेंट चाहता है कि मुझे जिंदगी भर हो गई चश्मा लगाते हुए और अब मेरा चश्मा परमानेंटली हट जाए, मैं अब जब सर्जरी करवा रहा हूं और मुझे ये ऑप्शन मिल रहा है, देन दे कैन एब्सोल्युटली गो फॉर मल्टीफोकल लेंसेज, बशर्ते कि वो उसके लिए राइट कैंडिडेट हो। मल्टीफोकल लेंसेज में ना कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं, मतलब कोई पेशेंट जिसको रेटिना में प्रॉब्लम हो चुकी है, डायबिटीज की वजह से या किसी और कारण की वजह से रेटिना में खराबी है या पुतली में कोई खराबी है, उनके में मल्टीफोकल लेंस सही चॉइस नहीं होता। उनके केसेस में मोनोफोकल ही प्रेफर्ड चॉइस होता है। लेकिन अगर आपकी पुतली, पर्दा, नस बिल्कुल ठीक हैं तो आप मल्टीफोकल लेंस के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। इवन डायबिटिक्स को हम मल्टीफोकल लेंसेज आजकल डालते हैं, बशर्ते कि उन्होंने अपनी शुगर को कंट्रोल रखा हुआ है और उनके रेटिना में डायबिटीज के कोई चेंजेस नहीं है, उनका पर्दा बिल्कुल ठीक चल रहा है। एक तो हमें ये समझना है कि हर पेशेंट और इवन एक पेशेंट की दोनों आंखें अलग अलग होती हैं और यह कस्टमाइजेशन बहुत ज़रूरी है एज पर द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट एंड एज पर द पेशेंट्स कंडीशन। सो हम ये कोई एक ब्लैंकेट रूल नहीं रख सकते हैं कि कोई भी पेशेंट मल्टीफोकल डलवा सकता है, कोई भी पेशेंट मोनोफोकल डलवा सकता है। हमें इस चीज़ का परामर्श अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से करना चाहिए कि अगर हमें कैटरैक्ट डेवलप हुआ है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन हमें बेस्ट सूट करेगा, हमारी लाइफस्टाइल को बेस्ट सूट करेगा और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें चश्मा लगाना पसंद है, नहीं लगाना पसंद है। तभी हमें ये अपनी चॉइस करनी चाहिए कि हम कौन से लेंस के साथ जाएं।